अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैदा आपा की बताई हुई ये टिप्स आपके काम आएँगी। अगर आँखों में सूजन हो जाए तो 1 प्याली पानी में 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड पाउडर का अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें किसी तौलिए को भिगोकर आँखों पर रखें। 2 से 3 बार इसी तरह ही करें। सुबह और शाम को ये अमल करने से आँखों की सूजन ख़त्म हो जाती है। आलू के पराठे बनाते हैं तो अमेज़ा अगर बच जाए और अगले दिन आलू के पराठे बनाने पड़े तो वो इतने मज़ेदार नहीं बनते। इसके लिए आलू के अमेज़े में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला लें, थोड़ी सी मिर्च और मसाले का भी इजाफ़ा कर लें। फिर आलू के पराठे बनाएं तो पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सोफ़ा की सफाई। अगर सोफ़ा गंदा हो जाए तो इसको साफ़ करना मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी से सोफ़े को साफ़ कर सकती हैं। सोफ़े के ऊपर सबसे पहले बेकिंग सोडा छिड़क लें। किसी पुराने ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला लें। अब एक प्याले में पानी ले लें, इसमें थोड़ा सा शैम्पू और सफ़ेद सिरका मिला लें। इस महलूल की अच्छी तरह से झाग बना लें। अब किसी स्पंज को इसमें डुबोकर गीला कर लें और अच्छी तरह से निचोड़ लें। इस स्पंज को सोफ़े पर फेरते जाएं। अच्छी तरह से फेरने के बाद अब कोई देगची या कोई ढक्कन ले लें। इस ढक्कन या देगची को पूरे सोफ़े पर फेरते जाएं। सोफ़े पर मौजूद गर्द और मैल कुचैल कपड़े के साथ लग जाएगी और सोफ़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर सिंक की नाली में कचरा फंस जाने की वजह से नाली बंद हो जाए तो किसी दूसरे टोटके को आजमाने से पहले घर में मौजूद एक्सपायर मेडिसिन जिसमें गोलियां या कैप्सूल शामिल हैं, इन्हें गर्म पानी में डालकर मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से पानी में हल हो जाएं तो इस पानी को सिंक की नाली में डाल दें। सिंक में मौजूद गंदगी साफ़ हो जाएगी और जो ख़राब मेडिसिन पड़ी हुई हैं वो भी इस्तेमाल में आ जाएंगी। अगर सफ़ेद कपड़ों पर बॉल पॉइंट का धब्बा लग जाए तो इसको साफ़ करने के लिए किसी और टोटके को आजमाने से पहले धब्बे वाले हिस्से के नीचे कोई टिश्यू पेपर रखें और धब्बे के ऊपर माया डेटोल के 2 से 3 कतरे डाल दें। अब किसी पुराने ब्रश की मदद से रगड़ें। देखते ही देखते टिश्यू पेपर इस सारी स्याही को जज़्ब कर लेगा। फिर मुतासरा हिस्से को सरफ़ या साबुन से धोने के बाद खुश्क कर लें। दाग बिल्कुल गायब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर धब्बा लगा था। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आलू के कबाब बनाने के लिए आलू को उबालना हो तो इन्हें छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उबालें। इस तरह छिलके उतार कर आलू को उबालने से आलू में चिकनाई नहीं आती और ना ही उनमें नमी आती है, जिसकी वजह से कबाब बहुत अच्छे बाइंड होते हैं। गाजर का मज़ेदार हलवा बनाने के लिए अगर गाजरों को कद्दूकश करने का टाइम ना हो तो गाजरों को थोड़े से घी में फ्राई करके प्रेशर कुकर में गला लें। खोए के बगैर गाजर का हलवा बनाना हो तो थोड़े से दूध को चूल्हे पर रखकर गाढ़ा कर लें। इसे गाजरों में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इससे खोए की कमी पूरी हो जाएगी। समोसे और कचौरियाँ बनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये नरम पड़ जाते हैं। इनको खस्ता रखने के लिए जब इनको फ्राई कर लें तो इनके ऊपर 1 चुटकी बेसन या मैदा छिड़क दें, इससे ये क्रिस्पी ही रहते हैं। विटामिन डी की कमी बच्चों और बूढ़ों में ख़तरनाक साबित होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए 1 प्याली दही में सफ़ेद मूसली आधा चाय का चम्मच मिलाकर सुबह नाश्ते में खा लेने से ये कमी पूरी हो जाती है। आजकल हर दूसरा शख्स नज़ला और ज़ुकाम में मुब्तला है। अगर मुसलसल नज़ला ज़ुकाम रहता हो या फिर सर के बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद हो रहे हों तो इस मसले को हल करने के लिए 7 बादाम और 7 किशमिश रात को पानी में भिगोकर रख दें। इस पानी को ढाँप कर रखें। सुबह बादाम का छिलका उतार लें और इसे किशमिश के हमरा खा लें। 2 से 3 माह में ही आप देखेंगे कि इन अमराज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर बाल गिरते हों तो अदरक का पानी और नीम गर्म सरसों का तेल हम वज़न लेकर अच्छी तरह से यकजान कर लें, फिर इसे नरमी से बालों की जड़ों में लगाएं। 1 घंटे बाद किसी अच्छे साबुन से बाल धो लें। ये अमल 3 दिन तक मुसलसल करें। इस दौरान आप शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। मटर छीलकर महफूज करने हों तो एक देगची में पानी गर्म करें। अगर मटर 5 से 10 किलो हों तो पानी में 1 चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 चम्मच चीनी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर छिले हुए मटर इसमें 2 मिनट के लिए डाल दें। फिर पानी छानकर ठंडा करके मटर को महफूज कर लें। मटर महीनों तक ख़राब नहीं होंगे। सर्दी की वजह से जिल्द खुश्क हो जाए तो थोड़े से घी में नमक मिलाकर जिस्म की मालिश करने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। सर्द मौसम की वजह से सर की जिल्द भी खुश्क हो जाती है। इस खुश्की को दूर करने के लिए
जब भी सर धोएं तो सर धोने के बाद गीले बालों में थोड़े से नारियल के तेल में 2 से 3 कतरे नींबू का रस अच्छी तरह से मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं तो सर की खुश्की दूर हो जाती है। छींकें ज़्यादा आती हों तो हरा धनिया सूंघ लें, छींकें आना बंद हो जाएंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।